दोस्तों, सोचिए अगर आप बिना आवाज ऊंची किए लोगों को अपनी बात मानने पर मजबूर कर सकें, बिना दबाव डाले लोग खुद आपकी बात सुनना चाहें, बिना बहस जीते आप लोगों का दिल जीत लें, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। अक्सर हमें लगता है कि जीतने के लिए ताकत चाहिए, तेज बोलना चाहिए, सामने वाले को हराना पड़ता है या उस पर दबाव बनाना पड़ता है। लेकिन क्या सच में प्रभावशाली लोग ऐसा ही करते हैं? क्या दुनिया के सबसे सफल लोग लोगों को डराकर आगे बढ़े हैं, या उन्होंने लोगों को समझकर, जोड़कर और प्रेरित करके जीत हासिल की है? यही सवाल इस पूरी यात्रा की शुरुआत करता है, क्योंकि असली ताकत आवाज की ऊंचाई में नहीं होती, बल्कि प्रभाव की गहराई में होती है। और आज ज्ञान जंक्शन पर आप जानने वाले हैं एक ऐसी कला जो आपको बिना इंटिमिडेशन यानी बिना डर या धमकी के लोगों को प्रभावित करना सिखाएगी। आज की इस ऑडियो बुक में हम बात करेंगे बॉब बर्ग की प्रसिद्ध किताब आर्ट ऑफ परसुएशन, विनिंग विदाउट इंटिमिडेशन की। एक ऐसी किताब जो सिखाती है कि लोगों को मनाना कोई चालाकी नहीं, बल्कि एक मानवीय कौशल है। ये किताब आपको सिखाती है कि कैसे आप सम्मान बनाए रखते हुए, रिश्ते मजबूत करते हुए और भरोसा जीतते हुए अपनी बात मनवा सकते हैं। बॉब बर्ग एक जाने-माने स्पीकर, लेखक और कम्युनिकेशन एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने वर्षों तक ये समझने की कोशिश की कि आखिर कुछ लोग बिना जोर लगाए भी प्रभावशाली क्यों होते हैं। उन्होंने पाया कि परसुएजन का मतलब मैनिपुलेशन नहीं होता। असली परसुएजन वह है जिसमें दोनों लोग जीतते हैं, जहां सामने वाला हार महसूस नहीं करता, बल्कि खुद को समझा हुआ महसूस करता है। आज की दुनिया में कम्युनिकेशन सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। नौकरी हो, बिजनेस हो, रिश्ते हो या रोजमर्रा की बातचीत, हर जगह वही आगे बढ़ता है जो लोगों को समझता है। कई बार आप सही होते हैं, लेकिन लोग आपकी बात मानते नहीं। कई बार आपके पास अच्छा आइडिया होता है, लेकिन लोग उसे गंभीरता से नहीं लेते। समस्या आपकी बात में नहीं होती, बल्कि उसे प्रस्तुत करने के तरीके में होती है। यही वजह है कि ये वीडियो सिर्फ एक किताब की समरी नहीं है, बल्कि एक स्किल है। ऐसी स्किल जो आपकी पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस और रिलेशनशिप्स तीनों को बदल सकती है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने, आपको सम्मान दे, आपके साथ काम करना चाहें और आपकी मौजूदगी में सहज महसूस करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस पूरी यात्रा में आप सीखेंगे कि बिना दबाव बनाए कैसे प्रभाव डालना है, कैसे लोगों का ट्रस्ट जीतना है, कैसे मुश्किल लोगों से भी शांति से डील करना है, और कैसे परसुएजन को सिर्फ बिजनेस नहीं, बल्कि जिंदगी के हर हिस्से में इस्तेमाल करना है। ज्ञान जंक्शन पर हमारा मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि ऐसी समझ देना है जो आपकी सोच को बदल दे। इसलिए इस ऑडियो बुक को शुरुआत से अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि हर अध्याय पिछले अध्याय पर आधारित है और धीरे धीरे आपकी कम्युनिकेशन माइंडसेट को अपग्रेड करता है। अब तैयार हो जाइए उस पहले सिद्धांत को समझने के लिए जो पूरी किताब की नींव है। जीतना बिना डराए, बिना दबाव डाले और बिना किसी को छोटा महसूस कराए। चैप्टर 1, बिना डर या धमकी के जीतना। ज्यादातर लोग ये मानकर बड़े होते हैं कि जीतने के लिए ताकत दिखानी पड़ती है। अगर आप बहस में जीतना चाहते हैं तो सामने वाले को चुप कराना पड़ेगा। अगर आप नेगोशिएशन में जीतना चाहते हैं तो सामने वाले पर दबाव डालना पड़ेगा। और अगर आप लीडरशिप चाहते हैं तो लोगों को कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन बॉब बर्ग इस सोच को पूरी तरह उलट देते हैं। वो कहते हैं कि इंटिमिडेशन यानी डर या दबाव से मिली जीत असली जीत नहीं होती, क्योंकि उसमें रिश्ता हार जाता है। जब कोई व्यक्ति दबाव में आकर आपकी बात मानता है तो वो बाहर से सहमत दिख सकता है, लेकिन अंदर से विरोध पैदा हो जाता है, और यही विरोध धीरे धीरे ट्रस्ट को खत्म कर देता है। सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जब किसी ने आप पर जोर डालकर अपनी बात मनवाई हो? उस समय आपने शायद हाँ कह दी होगी, लेकिन मन में दूरी आ गई होगी। अगली बार आपने उस व्यक्ति से बचने की कोशिश की होगी। यही इंटिमिडेशन का परिणाम है, तुरंत जीत लेकिन लंबे समय की हार। इस किताब का पहला और सबसे शक्तिशाली विचार यही है कि परसुएजन का मतलब किसी को हराना नहीं, बल्कि दोनों को जीतने का मौका देना है। जब सामने वाला सम्मान महसूस करता है, तभी वो खुलकर आपकी बात सुनता है। लोग तर्क से कम और भावना से ज्यादा प्रभावित होते हैं। अगर उन्हें लगे कि आप उन्हें समझ रहे हैं, तो वे खुद आपकी तरफ आने लगते हैं। बॉब बर्ग बताते हैं कि प्रभावशाली लोग अपनी शक्ति दिखाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि सामने वाले की अहमियत बढ़ाते हैं। वे बातचीत को युद्ध नहीं बनाते, बल्कि सहयोग बनाते हैं, क्योंकि असली प्रभाव वही पैदा होता है जहां सुरक्षा और सम्मान का माहौल होता है। जब आप किसी बातचीत में जाते हैं तो आपका लक्ष्य क्या होता है? क्या आप साबित करना चाहते हैं कि आप सही हैं, या आप समाधान चाहते हैं? ज्यादातर लोग सही साबित होने में ऊर्जा लगा देते हैं और रिश्ता कमजोर कर देते हैं,
लेकिन पर्सुएशन का नियम कहता है सही होने से ज्यादा जरूरी है प्रभावी होना। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी बात छोड़ दें। इसका मतलब यह है कि आप अपनी बात ऐसे रखें कि सामने वाला उसे अपनाना चाहे। आवाज ऊंची करने से आर्ग्यूमेंट जीत सकते हैं, लेकिन दिल नहीं जीत सकते, और बिना दिल जीते कोई भी प्रभाव टिकाऊ नहीं होता। एक अल्फा कम्युनिकेटर वो नहीं जो सबसे ज्यादा बोलता है, बल्कि वो होता है जो सबसे ज्यादा सुनता है। सुनना कमजोरी नहीं, रणनीति है। जब आप ध्यान से सुनते हैं तो सामने वाला खुद को महत्वपूर्ण महसूस करता है, और जब इंसान महत्वपूर्ण महसूस करता है तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है। इस अध्याय का एक बड़ा संदेश यह है कि पर्सुएशन फोर्स नहीं, इन्फ्लुएंस है। फोर्स बाहर से आता है, इन्फ्लुएंस अंदर से पैदा होता है। फोर्स लोगों को पुश करता है, इन्फ्लुएंस उन्हें पुल करता है। और जो लोग दूसरों को खींचना सीख जाते हैं उन्हें कभी धक्का देने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने शायद देखा होगा कि कुछ लोग कमरे में आते ही सम्मान पा लेते हैं। वे चिल्लाते नहीं, आदेश नहीं देते, फिर भी लोग उनकी बात मानते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वे लोगों को छोटा महसूस नहीं कराते। वे बातचीत में बराबरी का भाव रखते हैं। यही विनिंग विदाउट इंटिमिडेशन है। बॉब बर्ग ये भी बताते हैं कि इंटिमिडेशन अक्सर इनसिक्योरिटी से पैदा होती है। जब व्यक्ति को अपने विचारों पर भरोसा नहीं होता तब वो आवाज और ताकत का सहारा लेता है। लेकिन जिसे अपने मूल्य का एहसास होता है उसे दबाव बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी शांति ही उसकी ताकत बन जाती है। अगर आप चाहते हैं कि लोग लंबे समय तक आपके साथ जुड़े तो आपको उन्हें जीतने देना होगा। जब सामने वाले को लगे कि यह फैसला उसका अपना है, तब पर्सुएशन सबसे शक्तिशाली बनता है। इस अध्याय का सार सरल है लेकिन गहरा। लोगों को हराकर नहीं, उन्हें सम्मान देकर जीतिए। दबाव से नहीं, विश्वास से प्रभाव पैदा कीजिए। क्योंकि असली जीत वह है जहां सामने वाला ये महसूस करे कि उसे मजबूर नहीं किया गया बल्कि समझा गया है। और यही से शुरू होती है पर्सुएशन की असली कला। लोगों को बदलने की कोशिश किए बिना उनकी सोच को धीरे धीरे दिशा देना। चैप्टर 2, मनाने की कला सीखना। बहुत लोग ये मानते हैं कि लोगों को मनाने की क्षमता जन्म से आती है। कुछ लोग नेचुरली चार्मिंग होते हैं, कुछ लोग बातों से लोगों को तुरंत प्रभावित कर लेते हैं, और कुछ लोग चाहे जितनी कोशिश कर लें उनकी बात सुनी ही नहीं जाती। लेकिन बॉब बर्ग इस भ्रम को तोड़ते हैं। वो कहते हैं कि पर्सुएशन कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं है, बल्कि एक सीखी जाने वाली कला है। और अच्छी खबर यह है कि इसे कोई भी सीख सकता है। मनाने की कला की शुरुआत बोलने से नहीं, समझने से होती है। ज्यादातर लोग बातचीत में ये सोच कर जाते हैं कि उन्हें क्या कहना है, लेकिन प्रभावशाली लोग ये सोचते हैं कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है। यही छोटा सा बदलाव पूरी बातचीत का परिणाम बदल देता है। जब आप किसी को मनाने की कोशिश करते हैं तो अक्सर आप अपने फायदे पर ध्यान देते हैं। आप चाहते हैं कि सामने वाला आपकी बात मान ले, आपका प्रस्ताव स्वीकार कर ले, आपकी सोच से सहमत हो जाए। लेकिन पर्सुएशन का पहला नियम यह है कि सामने वाला क्यों मानेगा, यह समझना ज्यादा जरूरी है। हर इंसान अपने फायदे, अपनी भावनाओं और अपनी जरूरतों के हिसाब से निर्णय लेता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप सिर्फ अपनी बात समझाते रहेंगे तो असर कम होगा, लेकिन अगर आप सामने वाले की दुनिया को समझकर बात करेंगे तो आपकी बात अपने आप असर करने लगेगी। लोग उस व्यक्ति की बात सुनते हैं जो उन्हें समझता है, न कि उस व्यक्ति की जो खुद को साबित करना चाहता है। बॉब बर्ग बताते हैं कि पर्सुएशन का असली आधार एम्पैथी है, यानी सामने वाले के नजरिए से दुनिया को देखने की क्षमता। जब आप ये समझने लगते हैं कि सामने वाला क्या चाहता है, किस बात से डरता है, किस चीज को महत्व देता है, तब आपकी बातचीत स्वाभाविक रूप से प्रभावशाली बन जाती है। यहां एक महत्वपूर्ण बात आती है, पर्सुएशन मैनिपुलेशन नहीं है। मैनिपुलेशन में आप सामने वाले को धोखा देते हैं, पर्सुएशन में आप उसे स्पष्टता देते हैं। मैनिपुलेशन अल्पकालिक होता है, पर्सुएशन दीर्घकालिक। मैनिपुलेशन ट्रस्ट तोड़ता है, पर्सुएशन ट्रस्ट बनाता है। मनाने की कला सीखने के लिए सबसे पहले आपको अपनी कम्युनिकेशन आदतों को देखना होगा। क्या आप बातचीत के दौरान बीच में रोक देते हैं? क्या आप जवाब सुनने से पहले ही तैयार कर लेते हैं? क्या आप सामने वाले की बात पूरी होने से पहले अपनी राय देना शुरू कर देते हैं? अगर ऐसा है तो पर्सुएशन की यात्रा यहीं से शुरू होती है, सुनने की कला से। सुनना सिर्फ शब्द सुनना नहीं है, सुनना मतलब भावना समझना है। कई बार लोग जो बोलते हैं असल में उससे अलग कुछ महसूस कर रहे होते हैं। अगर आप उस भावना को पकड़ लेते हैं तो बातचीत गहरी हो जाती है। बॉब बर्ग कहते हैं कि पर्सुएशन में क्लैरिटी भी उतनी ही जरूरी है। अगर आपकी बात उलझी हुई होगी तो लोग भ्रमित हो जाएंगे। प्रभावशाली कम्युनिकेटर जटिल बातों को सरल बना देता है। वह दिखावा नहीं करता,
बल्कि स्पष्टता लाता है। इसके साथ ही कंसिस्टेंसी भी जरूरी है। अगर आपकी बात और आपका व्यवहार अलग अलग होगा तो लोग आप पर भरोसा नहीं करेंगे। पर्सुएजन शब्दों से कम और व्यवहार से ज्यादा बनता है। लोग आपकी बात नहीं, आपकी ऑथेंटिसिटी को महसूस करते हैं। इस अध्याय का एक और गहरा विचार यह है कि पर्सुएजन पेशेंस मांगता है। तुरंत परिणाम पाने की कोशिश अक्सर उल्टा असर करती है। जब आप किसी को समय देते हैं, सोचने की जगह देते हैं, तब वो निर्णय को अपना निर्णय मानता है। और यही पर्सुएजन की सबसे बड़ी जीत होती है। धीरे धीरे जब आप इन सिद्धांतों को अपनाते हैं तो आपकी बातचीत बदलने लगती है। लोग आपको ध्यान से सुनने लगते हैं, आपकी बातों में वजन महसूस होने लगता है, और सबसे खास बात, आपको जोर लगाने की जरूरत कम पड़ती है। मनाने की कला सीखना मतलब लोगों को बदलना नहीं, बल्कि अपने अप्रोच को बदलना है। जैसे ही आपका फोकस मैं क्या चाहता हूं से बदलकर हम दोनों के लिए क्या बेहतर है पर आता है, पर्सुएजन स्वाभाविक हो जाता है। याद रखिए, प्रभावशाली व्यक्ति वो नहीं जो हर बार जीत जाए, बल्कि वह है जो हर बातचीत के बाद रिश्ते को मजबूत छोड़ जाए। क्योंकि लंबे समय में वही लोग सफल होते हैं जिनके पास स्किल्स के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स भी होते हैं। और अब जब आपने पर्सुएजन की नींव समझ ली है, अगला कदम है उस सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत को समझना जो हर प्रभावशाली रिश्ते की रीढ़ है। चैप्टर 3, आपको जानना, आपको पसंद करना, आप पर भरोसा करना। दुनिया में लोग तर्क से कम और भरोसे से ज्यादा फैसले लेते हैं। आप कितने भी बुद्धिमान क्यों न हो, आपके पास कितने भी मजबूत तर्क क्यों न हो, अगर सामने वाला आप पर भरोसा नहीं करता तो आपकी बात का असर सीमित ही रहेगा। बॉब बर्ग इस अध्याय में पर्सुएजन का सबसे शक्तिशाली सिद्धांत बताते हैं। लोग पहले व्यक्ति को स्वीकार करते हैं, फिर उसके विचारों को। इसे 3 सरल चरणों में समझाया गया है। नो यू, लाइक यू, ट्रस्ट यू। यानी लोग पहले आपको जाने, फिर आपको पसंद करें और अंत में आप पर भरोसा करें। यही क्रम पर्सुएजन की असली प्रक्रिया है। अक्सर लोग गलती ये करते हैं कि वे सीधे तीसरे चरण पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। वे चाहते हैं कि लोग तुरंत उन पर भरोसा कर लें, लेकिन भरोसा अचानक पैदा नहीं होता। वो धीरे धीरे बनता है, छोटे छोटे अनुभवों से, लगातार व्यवहार से और सच्ची नीयत से। सबसे पहला कदम है लोगों का आपको जानना। इसका मतलब सिर्फ आपका नाम या पेशा जानना नहीं है। इसका मतलब है कि लोग आपकी पर्सनैलिटी को महसूस करें। जब आप बातचीत में खुले रहते हैं, जेन्युइन रहते हैं और दिखावे की बजाय वास्तविकता दिखाते हैं, तब लोग आपके साथ सहज महसूस करते हैं। आज की दुनिया में बहुत लोग इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं। वे खुद को ज्यादा बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं, अपनी उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। लेकिन पैराडॉक्स ये है कि जितना ज्यादा आप इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, उतना ही कम कनेक्शन बनता है। लोग परफेक्शन से नहीं, ऑथेंटिसिटी से जुड़ते हैं। दूसरा चरण है लोगों का आपको पसंद करना। पसंद किए जाने का मतलब हर किसी को खुश करना नहीं है। इसका मतलब है सम्मान, विनम्रता और सकारात्मक ऊर्जा के साथ बातचीत करना। जब आप किसी व्यक्ति को महत्व देते हैं, उसकी बात ध्यान से सुनते हैं, उसकी भावनाओं को समझते हैं, तो वो स्वाभाविक रूप से आपके प्रति सकारात्मक महसूस करने लगता है। बॉब बर्ग कहते हैं कि लोग उस व्यक्ति को पसंद करते हैं जो उन्हें अच्छा महसूस कराए। ये कोई चाल नहीं है, बल्कि इंसानी स्वभाव है। हम उन लोगों के पास रहना चाहते हैं जिनके साथ हम सुरक्षित और सम्मानित महसूस करते हैं। लेकिन पर्सुएजन का असली केंद्र तीसरा चरण है भरोसा। भरोसा शब्दों से नहीं, कंसिस्टेंसी से बनता है। अगर आप जो कहते हैं वही करते हैं, अगर आपका व्यवहार समय के साथ स्थिर रहता है, अगर लोग महसूस करते हैं कि आपकी नीयत साफ है, तब ट्रस्ट धीरे धीरे मजबूत होता है। भरोसा बनाने का सबसे तेज तरीका है ईमानदारी। जब आप किसी बात को नहीं जानते तो स्वीकार करना, जब गलती हो तो मान लेना, जब सामने वाला सही हो तो उसे क्रेडिट देना। ये छोटी बातें लग सकती हैं, लेकिन यही चीजें आपको अलग बनाती है। इस अध्याय का एक महत्वपूर्ण संदेश ये भी है कि पर्सुएजन सेल्फ सेंटर्ड नहीं हो सकता। अगर आपका उद्देश्य सिर्फ अपना फायदा है तो लोग जल्दी समझ जाते हैं, लेकिन जब आपका उद्देश्य म्यूचुअल बेनिफिट होता है, तब ट्रस्ट गहरा बनता है। सोचिए, आप किसकी बात ज्यादा मानते हैं, उस व्यक्ति की जो सिर्फ खुद के बारे में बात करता है, या उस व्यक्ति की जो आपकी बातों में जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाता है? जवाब स्पष्ट है, क्योंकि इंसान सबसे ज्यादा खुद में रुचि रखता है। जो व्यक्ति इस सच्चाई को समझ लेता है, उसकी कम्युनिकेशन तुरंत प्रभावशाली हो जाती है। बॉब बर्ग ये भी बताते हैं कि ट्रस्ट बनाने में समय लगता है, लेकिन टूटने में एक पल। इसलिए पर्सुएजन में धैर्य जरूरी है। जल्दी परिणाम पाने की कोशिश कई बार रिश्तों को नुकसान पहुंचा देती है। जब लोग आपको जानते हैं,
आपको पसंद करते हैं और आप पर भरोसा करते हैं, तब परसुएजन एफर्ट नहीं रहता, वो नेचुरल हो जाता है। लोग आपकी बात सुनना चाहते हैं, आपके साथ काम करना चाहते हैं और आपकी राय को महत्व देते हैं। यही कारण है कि सबसे प्रभावशाली लोग सेलिंग नहीं करते, फोर्सिंग नहीं करते, वे रिलेशनशिप्स बनाते हैं और रिलेशनशिप ही परसुएजन की असली शक्ति है। अब अगला कदम है यह समझना कि लोगों के दिल तक पहुंचने का सबसे सरल लेकिन सबसे शक्तिशाली तरीका क्या है। चैप्टर 4, लोगों को अपने बारे में अच्छा महसूस कराना। अगर परसुएजन को एक ही वाक्य में समझाना हो तो वो ये होगा, लोग उस व्यक्ति की बात मानते हैं जिसके साथ वे अच्छा महसूस करते हैं। बॉब बर्ग इस अध्याय में बताते हैं कि इंसान का सबसे गहरा भावनात्मक जरूरत क्या है। सम्मान और महत्व महसूस करना। हर व्यक्ति चाहता है कि उसे देखा जाए, सुना जाए और उसकी मौजूदगी की कद्र की जाए। अक्सर हम सोचते हैं कि लोगों को प्रभावित करने के लिए हमें बहुत इंटेलिजेंट या बहुत पावरफुल होना पड़ेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि लोगों को प्रभावित करने का सबसे आसान तरीका है उन्हें अपने बारे में अच्छा महसूस कराना। जब कोई व्यक्ति आपकी मौजूदगी में खुद को बेहतर महसूस करता है तो वो स्वाभाविक रूप से आपकी ओर आकर्षित होता है। ध्यान दीजिए, ये झूठी तारीफ करने की बात नहीं है। नकली प्रशंसा जल्दी पकड़ी जाती है और ट्रस्ट को नुकसान पहुंचाती है। असली परसुएजन जेन्युइन अप्रिशिएशन से आता है। जब आप सच में किसी की अच्छाई को पहचानते हैं और उसे स्वीकार करते हैं, तब कनेक्शन बनता है। बॉब बर्ग कहते हैं कि लोगों की सबसे बड़ी भूख अटेंशन की होती है। आज की दुनिया में हर कोई सुना जाना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग सच में सुनते हैं। जब आप किसी की बात पूरे ध्यान से सुनते हैं, बिना बीच में टोके, बिना जल्दी जवाब देने की कोशिश किए, तो सामने वाला खुद को महत्वपूर्ण महसूस करता है। सोचिए, आखिरी बार कब किसी ने आपकी बात पूरे ध्यान से सुनी थी? उस अनुभव ने आपको कैसा महसूस कराया था? शायद सम्मानित, शांत और जुड़ा हुआ। यही भावना परसुएजन की नींव बनती है। इस अध्याय का एक गहरा सिद्धांत है, लोग आपकी बात भूल सकते हैं, लेकिन आपके साथ कैसा महसूस किया ये कभी नहीं भूलते। अगर आपकी बातचीत के बाद सामने वाला प्रेरित, सम्मानित या सकारात्मक महसूस करता है, तो आप बिना कोशिश किए भी प्रभाव छोड़ चुके होते हैं। कई लोग बातचीत को कंपटीशन बना देते हैं। वे अपनी उपलब्धियां बताने लगते हैं, अपनी कहानी को ज्यादा महत्वपूर्ण साबित करने लगते हैं। लेकिन प्रभावशाली व्यक्ति स्पॉटलाइट खुद पर नहीं रखता, बल्कि सामने वाले पर डालता है। वो सवाल पूछता है, दिलचस्पी दिखाता है और सामने वाले को खुलकर बोलने का मौका देता है। जब आप लोगों में जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाते हैं तो वे खुलने लगते हैं, और जब लोग खुलते हैं तभी कनेक्शन बनता है। परसुएजन किसी तर्क से नहीं, कनेक्शन से शुरू होता है। बॉब बर्ग ये भी बताते हैं कि अप्रिशिएशन और वैलिडेशन में फर्क होता है। वैलिडेशन का मतलब है सामने वाले की भावना को स्वीकार करना। आप उससे सहमत हो या ना हो, लेकिन उसकी भावना को समझना जरूरी है। जैसे अगर कोई व्यक्ति अपनी परेशानी बता रहा है तो तुरंत समाधान देने की बजाय पहले ये दिखाना कि आप उसकी स्थिति समझ रहे हैं। ये छोटा सा बदलाव बातचीत को गहराई देता है, क्योंकि इंसान समाधान से पहले समझे जाने की इच्छा रखता है। इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण विचार है, ईगो को पीछे रखना। जब आप हर समय खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं तो कनेक्शन कमजोर हो जाता है, लेकिन जब आप सामने वाले को महत्व देते हैं तो वो खुद आपको महत्व देने लगता है। यही परसुएजन का पैराडॉक्स है। जितना आप दूसरों को ऊपर उठाते हैं, उतना ही आपका प्रभाव बढ़ता है। जब लोग आपके साथ अच्छा महसूस करते हैं तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। वे रक्षात्मक नहीं रहते, वे खुले मन से आपकी बात सुनते हैं, और यही वो क्षण होता है जहां परसुएजन सहज हो जाता है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि लोग आपकी राय पूछने लगते हैं, आपकी मौजूदगी को पसंद करने लगते हैं और आपकी बातों को गंभीरता से लेने लगते हैं, क्योंकि आपने उन्हें जीतने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्हें महत्व दिया। याद रखिए, लोग लॉजिक से जस्टिफाई करते हैं, लेकिन इमोशन से डिसाइड करते हैं। और अगर आप किसी के इमोशन को सकारात्मक बना देते हैं तो परसुएजन आधा पूरा हो चुका होता है। चैप्टर 5, हर चीज पर बातचीत संभव है। जिंदगी में हम हर दिन नेगोशिएशन करते हैं, चाहे हमें इसका एहसास हो या नहीं। नौकरी की सैलरी तय करना, किसी से सहयोग लेना, रिश्तों में समझौता करना, बिजनेस में डील करना, ये सब नेगोशिएशन ही है। लेकिन ज्यादातर लोग नेगोशिएशन को एक लड़ाई की तरह देखते हैं, जहां एक को जीतना है और दूसरे को हारना है। बॉब बर्ग इस सोच को बदलते हैं। वो कहते हैं कि असली नेगोशिएशन जीत हार का खेल नहीं, बल्कि समझ और संतुलन की प्रक्रिया है। जब आप नेगोशिएशन को युद्ध मानते हैं तो सामने वाला रक्षात्मक हो जाता है, लेकिन जब आप इसे सहयोग मानते हैं तो दोनों पक्ष समाधान ढूंढने लगते हैं।
इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण विचार है, लगभग हर चीज निगोशिएबल होती है। समस्या ये नहीं कि अवसर नहीं होते, बल्कि ये है कि लोग पूछने से डरते हैं। उन्हें रिजेक्शन का डर होता है या ये लगता है कि पूछना गलत है। लेकिन पर्सुएजन का सिद्धांत कहता है कि सम्मानजनक तरीके से की गई बातचीत हमेशा नए रास्ते खोलती है। अक्सर लोग नेगोशिएशन में दो गलतियां करते हैं। पहली, वे बहुत जल्दी मान जाते हैं। दूसरी, वे बहुत आक्रामक हो जाते हैं। दोनों ही स्थितियों में संतुलन खत्म हो जाता है। प्रभावशाली नेगोशिएटर शांत रहता है, स्पष्ट रहता है और समाधान पर केंद्रित रहता है। बॉब बर्ग बताते हैं कि नेगोशिएशन की शुरुआत अपनी जरूरत समझने से नहीं, सामने वाले की जरूरत समझने से होती है। अगर आप ये समझ ले कि सामने वाला क्या चाहता है, किस चीज को महत्व देता है और किस बात से डरता है, तो बातचीत आसान हो जाती है। उदाहरण के लिए, कई बार सामने वाले के लिए पैसा सबसे महत्वपूर्ण नहीं होता। उसके लिए समय, सम्मान, सुरक्षा या स्थिरता ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। जब आप इन वास्तविक जरूरतों को पहचान लेते हैं, तब नेगोशिएशन संघर्ष नहीं रहता, बल्कि सहयोग बन जाता है। इस अध्याय में एक शक्तिशाली सिद्धांत है, पोजीशन नहीं, इंटरेस्ट समझिए। पोजीशन मतलब सामने वाला क्या मांग रहा है, इंटरेस्ट मतलब वो ये मांग क्यों कर रहा है। जब आप क्यों समझ लेते हैं, तो नए समाधान दिखाई देने लगते हैं। अच्छा नेगोशिएटर सवाल पूछता है, वो अनुमान नहीं लगाता। वो खुली बातचीत करता है, क्योंकि सवाल क्लैरिटी लाते हैं और क्लैरिटी ट्रस्ट बनाती है। एक और महत्वपूर्ण बात है पेशेंस। कई लोग नेगोशिएशन में जल्दी परिणाम चाहते हैं और दबाव बनाने लगते हैं, लेकिन दबाव शॉर्ट टर्म फायदा देता है और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को नुकसान पहुंचाता है। पर्सुएशन का लक्ष्य सिर्फ डील जीतना नहीं, बल्कि रिश्ता बनाए रखना है। बॉब बर्ग ये भी कहते हैं कि नेगोशिएशन में साइलेंस एक शक्तिशाली टूल है। हर खाली जगह को शब्दों से भरना जरूरी नहीं। कई बार शांत रहना सामने वाले को सोचने का समय देता है और बातचीत को गहराई देता है। इस अध्याय का एक बड़ा लेसन ये है कि नेगोशिएशन में सेल्फ रिस्पेक्ट और रिस्पेक्ट फॉर अदर्स दोनों जरूरी है। अगर आप खुद को कम आंकते हैं, तो लोग भी आपको कम आंकेंगे, और अगर आप सामने वाले को कम आंकते हैं, तो रेजिस्टेंस पैदा होगा। संतुलन ही पर्सुएशन की पहचान है। जब आप नेगोशिएशन को सही मानसिकता से करते हैं, तो आप महसूस करेंगे कि बातचीत तनावपूर्ण नहीं रहती। आप सुनते हैं, समझते हैं, विकल्प ढूंढते हैं और ऐसा समाधान बनाते हैं जहां दोनों पक्ष संतुष्ट हो। यही विन विन माइंडसेट पर्सुएशन का मूल है। धीरे धीरे आप समझने लगते हैं कि पर्सुएशन का मतलब अपनी बात मनवाना नहीं, बल्कि ऐसा माहौल बनाना है जहां सही निर्णय खुद सामने आ जाए। चैप्टर 6, मुश्किल लोगों से कैसे निपटे। हर इंसान की जिंदगी में कुछ लोग ऐसे जरूर होते हैं जिनसे बातचीत करना आसान नहीं होता। कोई हमेशा शिकायत करता है, कोई जल्दी गुस्सा हो जाता है, कोई आपकी बात सुनना ही नहीं चाहता और कोई हर चीज में विरोध ढूंढ लेता है। ऐसे लोगों से मिलते ही ज्यादातर लोग या तो खुद गुस्सा हो जाते हैं या दूरी बना लेते हैं। लेकिन बॉब बर्ग कहते हैं कि पर्सुएशन की असली परीक्षा आसान लोगों के साथ नहीं, बल्कि मुश्किल लोगों के साथ होती है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि मुश्किल लोग हमेशा बुरे लोग नहीं होते। कई बार उनका व्यवहार उनकी परिस्थितियों, डर, असुरक्षा या पिछले अनुभवों का परिणाम होता है। जब आप व्यक्ति को समस्या मान लेते हैं, तो बातचीत बंद हो जाती है। लेकिन जब आप व्यवहार को समझने की कोशिश करते हैं, तो समाधान दिखाई देने लगता है। इस अध्याय का पहला सिद्धांत है, प्रतिक्रिया देने से पहले नियंत्रण। मुश्किल व्यक्ति अक्सर भावनात्मक प्रतिक्रिया चाहता है। अगर आप तुरंत गुस्सा या बचाव में जवाब देते हैं, तो स्थिति और बिगड़ जाती है। लेकिन जब आप शांत रहते हैं, तो बातचीत का नियंत्रण आपके हाथ में आ जाता है। बॉब बर्ग बताते हैं कि इमोशनल कंट्रोल पर्सुएशन की सबसे बड़ी ताकत है। सामने वाला चाहे कितना भी आक्रामक क्यों न हो, अगर आप शांत रहते हैं, तो उसकी ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगती है। इंसान लंबे समय तक अकेले गुस्सा नहीं रह सकता, उसे प्रतिक्रिया चाहिए होती है। दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है, सुनना, लेकिन व्यक्तिगत रूप से न लेना। मुश्किल लोग कई बार कठोर शब्द बोलते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य हमेशा आपको चोट पहुंचाना नहीं होता। वे अपनी निराशा या तनाव व्यक्त कर रहे होते हैं। अगर आप हर बात को व्यक्तिगत बना लेते हैं, तो बातचीत संघर्ष बन जाती है। जब आप दूरी बनाकर सुनते हैं, तो आप भावनाओं के पीछे छिपी जरूरत को पहचान पाते हैं। कई बार गुस्से के पीछे सम्मान की इच्छा होती है, शिकायत के पीछे सुने जाने की जरूरत होती है। पर्सुएशन वही शुरू होता है जहां आप शब्दों से आगे भावना को समझ लेते हैं। इस अध्याय में बॉब बर्ग एक महत्वपूर्ण तकनीक बताते हैं, अग्रीमेंट खोजिए, भले छोटा ही क्यों न हो। अगर आप पूरी तरह असहमत हैं, तब भी किसी छोटे बिंदु पर सहमति दिखाना तनाव कम करता है। जैसे
मैं समझ सकता हूं कि यह स्थिति आपके लिए फ्रस्ट्रेटिंग रही होगी। ये वाक्य बहस को शांत कर सकता है। याद रखिए, लोग तब शांत होते हैं जब उन्हें लगता है कि उन्हें समझा गया है। समझे बिना समाधान देने की कोशिश अक्सर असफल होती है। एक और महत्वपूर्ण बात है बाउंड्रीज बनाना। पर्सुएजन का मतलब सब कुछ सह लेना नहीं है। शांत और सम्मानजनक तरीके से अपनी सीमाएं स्पष्ट करना भी जरूरी है। जब आप दृढ़ लेकिन विनम्र रहते हैं तो लोग धीरे धीरे आपका सम्मान करने लगते हैं। बॉब बर्ग ये भी बताते हैं कि मुश्किल लोगों से निपटते समय ईगो सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। अगर आपका लक्ष्य जीतना है तो संघर्ष बढ़ेगा, लेकिन अगर आपका लक्ष्य समाधान है तो रास्ता खुल जाएगा। कई बार सबसे प्रभावशाली प्रतिक्रिया न देना होती है। हर बहस जरूरी नहीं होती, हर टिप्पणी का जवाब देना जरूरी नहीं होता। समझदारी यह है कि कहां ऊर्जा लगानी है और कहां छोड़ देना है। इस अध्याय का सार यह है कि मुश्किल लोग आपकी पेशेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन स्किल्स को मजबूत करते हैं। अगर आप उनके साथ शांत और सम्मानजनक रह सकते हैं तो आप पर्सुएजन के उच्च स्तर पर पहुंच चुके हैं। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि जो लोग पहले तनाव पैदा करते थे वही अब आसान लगने लगते हैं, क्योंकि आपने उन्हें बदलने की कोशिश नहीं की बल्कि अपने अप्रोच को बदल लिया। चैप्टर 7, क्रियान्वयन में मनाने की कला। अब तक आपने पर्सुएजन के सिद्धांत समझ लिए: सम्मान, भरोसा, सुनना, समझना और सहयोग। लेकिन असली सवाल यह है कि जब वास्तविक जिंदगी की परिस्थितियां सामने आती हैं तब इन सिद्धांतों को इस्तेमाल कैसे किया जाए। बॉब बर्ग इस अध्याय में बताते हैं कि पर्सुएजन कोई थ्योरी नहीं है, बल्कि रोजमर्रा के छोटे छोटे व्यवहारों में दिखाई देने वाली प्रैक्टिकल स्किल है। बहुत लोग ज्ञान तो हासिल कर लेते हैं लेकिन उसे लागू नहीं कर पाते। वे जानते हैं कि शांत रहना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, लेकिन जैसे ही असली बातचीत शुरू होती है पुरानी आदतें वापस आ जाती है। इसलिए पर्सुएजन को समझना काफी नहीं, उसे प्रैक्टिस करना जरूरी है। इस अध्याय का पहला विचार है, हर बातचीत एक अवसर है। चाहे वो ऑफिस की मीटिंग हो, परिवार की चर्चा हो या किसी अजनबी से छोटी बातचीत, हर इंटरैक्शन आपकी इन्फ्लुएंस एबिलिटी को मजबूत या कमजोर करता है। पर्सुएजन कोई बड़ी घटना नहीं बल्कि छोटे मोमेंट्स का अक्यूमुलेशन है। बॉब बर्ग कहते हैं कि प्रभावशाली लोग बातचीत शुरू करने से पहले माइंडसेट तैयार करते हैं। वे खुद से पूछते हैं, मैं इस व्यक्ति की कैसे मदद कर सकता हूं? यह सवाल पूरी बातचीत की दिशा बदल देता है। जब आपका उद्देश्य मदद बन जाता है तो आपकी आवाज, शब्द और ऊर्जा स्वाभाविक रूप से सकारात्मक हो जाती है। क्रियान्वयन का दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है क्लैरिटी। कई बार लोग इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे अपनी बात स्पष्ट नहीं रखते। वे घुमा फिराकर बोलते हैं जिससे सामने वाला भ्रमित हो जाता है। पर्सुएजन में स्पष्टता विश्वास पैदा करती है। जब आपकी बात सरल और सीधी होती है तो लोग उसे आसानी से स्वीकार करते हैं। इसके बाद आता है टाइमिंग। सही बात गलत समय पर कही जाए तो असर कम हो जाता है। प्रभावशाली कम्युनिकेटर समझता है कि कब बोलना है और कब सिर्फ सुनना है। कई बार सही क्षण का इंतजार पर्सुएजन को आसान बना देता है। इस अध्याय में बॉब बर्ग एक महत्वपूर्ण व्यवहार बताते हैं, कंसिस्टेंसी। अगर आपका व्यवहार हर परिस्थिति में संतुलित रहता है तो लोग आपको प्रेडिक्टेबल और रिलायबल मानने लगते हैं, और रिलायबिलिटी ट्रस्ट को मजबूत करती है। पर्सुएजन अचानक नहीं बनता, वो लगातार सही व्यवहार से बनता है। एक और प्रैक्टिकल स्किल है पॉजिटिव फ्रेमिंग। वही बात अलग तरीके से कही जाए तो उसका असर पूरी तरह बदल सकता है। उदाहरण के लिए, ये गलत है कहने की बजाय इसे और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है कहना बातचीत को सहयोग में बदल देता है। शब्दों का चुनाव पर्सुएजन का शक्तिशाली हथियार है। बॉब बर्ग ये भी बताते हैं कि पर्सुएजन एक्शन से साबित होता है। सिर्फ अच्छी बातें करना काफी नहीं, बल्कि अपने व्यवहार से उन्हें दिखाना जरूरी है। जब लोग देखते हैं कि आप वही करते हैं जो कहते हैं, तब आपका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इस अध्याय का एक गहरा संदेश यह है कि पर्सुएजन हमेशा म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर आधारित होना चाहिए। अगर सामने वाला महसूस करे कि आप उसे मैनिपुलेट कर रहे हैं तो प्रभाव तुरंत खत्म हो जाता है। लेकिन जब उसे लगे कि आप जेन्युइनली उसके हित के बारे में सोच रहे हैं तो वो खुलकर सहयोग करता है। धीरे धीरे जब आप इन सिद्धांतों को रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करते हैं तो एक बदलाव दिखाई देता है। बातचीत आसान होने लगती है, गलतफहमियां कम होने लगती है और लोग आपकी मौजूदगी में सहज महसूस करने लगते हैं। आप पाएंगे कि अब आपको लोगों को मनाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि पर्सुएजन अब टेक्निक नहीं, आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन चुका होता है। चैप्टर 8, आपको भीड़ से अलग क्या बनाता है। दुनिया में लाखों लोग समान स्किल्स सीखते हैं, समान किताबें पढ़ते हैं, समान लक्ष्य रखते हैं,
फिर भी कुछ लोग अलग पहचान बना लेते हैं, जबकि बाकी भीड़ में खो जाते हैं। बॉब बर्ग इस अध्याय में बताते हैं कि पर्सुएशन की असली शक्ति सिर्फ तकनीकों में नहीं, बल्कि उस व्यक्तित्व में होती है जो आपको दूसरों से अलग बनाता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अलग बनने के लिए उन्हें असाधारण प्रतिभा चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि लोगों को अलग बनाने वाली चीज टैलेंट नहीं, एटीट्यूड और कंसिस्टेंसी होती है। जो व्यक्ति लगातार सम्मान, ईमानदारी और सकारात्मक ऊर्जा के साथ लोगों से जुड़ता है, वही धीरे धीरे अलग दिखने लगता है। इस अध्याय का पहला सिद्धांत है वैल्यू क्रिएट करना। प्रभावशाली लोग ये नहीं सोचते कि उन्हें क्या मिलेगा, बल्कि ये सोचते हैं कि वे क्या दे सकते हैं। जब आपका फोकस देने पर होता है तो लोग स्वाभाविक रूप से आपकी ओर आकर्षित होते हैं। पर्सुएशन वही सबसे मजबूत होता है जहां वैल्यू पहले आती है और रिवॉर्ड बाद में। बॉब बर्ग बताते हैं कि लोग उन व्यक्तियों को याद रखते हैं जो उनकी जिंदगी आसान बनाते हैं। जरूरी नहीं कि आप हमेशा बड़ी मदद करें। कई बार छोटी सी सहायता, सही समय पर दिया गया सुझाव या एक सच्चा एनकरेजमेंट भी गहरा प्रभाव छोड़ देता है। भीड़ से अलग बनने का दूसरा तत्व है ऑथेंटिसिटी, यानी असली होना। आज की दुनिया में लोग दिखावे से जल्दी थक जाते हैं। जब कोई व्यक्ति बनावटी व्यवहार करता है तो लोग उसे महसूस कर लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने वास्तविक रूप में रहता है वही विश्वास पैदा करता है। पर्सुएशन का आधार ऑथेंटिसिटी ही है। इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण विचार यह भी है कि अलग लोग अटेंशन पाने की कोशिश नहीं करते, वे अटेंशन डिजर्व करते हैं। वे दूसरों को छोटा दिखाकर नहीं, बल्कि उन्हें ऊपर उठाकर अपनी पहचान बनाते हैं। बॉब बर्ग कहते हैं कि आपकी रेपुटेशन आपके शब्दों से नहीं, बल्कि लोगों के अनुभव से बनती है। लोग आपके बारे में क्या कहते हैं जब आप वहां मौजूद नहीं होते, यही आपकी असली पहचान है। इसलिए हर इंटरैक्शन आपकी इमेज बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। एक और महत्वपूर्ण गुण है रिलायबिलिटी। जब लोग जानते हैं कि आप अपने वादे निभाते हैं, समय पर काम करते हैं और जिम्मेदारी लेते हैं, तो आप अलग दिखने लगते हैं। भरोसेमंद लोग दुर्लभ होते हैं और दुर्लभ चीज हमेशा मूल्यवान होती है। इस अध्याय में ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता को भी विशेष महत्व दिया गया है। सच्चे प्रभावशाली लोग सीखना बंद नहीं करते। वे खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि बेहतर बनने की कोशिश करते रहते हैं। यही ग्रोथ माइंडसेट उन्हें आगे बढ़ाता है। धीरे धीरे जब आप वैल्यू देते हैं, ऑथेंटिक रहते हैं, भरोसेमंद बनते हैं और लोगों को सम्मान देते हैं, तो पर्सुएशन ऑटोमेटिक हो जाता है। लोग आपकी बात इसलिए नहीं मानते क्योंकि आप उन्हें मनाते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे आपको महत्व देते हैं। यही वो बिंदु है जहां इन्फ्लुएंस एफर्ट से आइडेंटिटी बन जाता है। अब आपको अलग दिखने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं रहती। आपका व्यवहार ही आपकी पहचान बन जाता है। चैप्टर 9, सफर के दौरान सीखी हुई बुद्धिमत्ता की सीखें। इस अध्याय में बॉब बर्ग किसी एक सिद्धांत पर नहीं रुकते, बल्कि पूरे पर्सुएशन सफर से निकली उन गहरी सीखों को साझा करते हैं जो वास्तविक जीवन के अनुभवों से पैदा हुई है। ये अध्याय मानो पूरी किताब का सार है। छोटे छोटे विचार, लेकिन बेहद शक्तिशाली असर वाले। सबसे पहली सीख यह है कि पर्सुएशन कोई शॉर्टकट नहीं है। बहुत लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं। वे चाहते हैं कि एक सही वाक्य बोलते ही लोग मान जाएं। लेकिन असल प्रभाव समय के साथ बनता है। जैसे विश्वास धीरे धीरे बनता है, वैसे ही इन्फ्लुएंस भी धीरे धीरे मजबूत होता है। बॉब बर्ग बताते हैं कि सबसे सफल लोग पेशेंस को अपनी ताकत बनाते हैं। वे जानते हैं कि हर बातचीत तुरंत परिणाम नहीं देगी, लेकिन हर सही इंटरैक्शन भविष्य के रिश्तों की नींव बनाता है। पर्सुएशन में हर छोटा पॉजिटिव एक्सपीरियंस कंपाउंड होकर बड़ा प्रभाव बन जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण सीख है, लोग लॉजिक से कम और इमोशन से ज्यादा निर्णय लेते हैं। इसलिए सिर्फ सही होना काफी नहीं, सही तरीके से जुड़ना जरूरी है। जब आप लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हैं, तब आपकी बात उनके दिल तक पहुंचती है। इस अध्याय में एक गहरी बात कही गई है। पर्सुएशन का मतलब बदलना नहीं, प्रेरित करना है। आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन आप ऐसा माहौल बना सकते हैं जहां वो खुद बदलाव चुन ले। यही सटल इन्फ्लुएंस सबसे शक्तिशाली होता है। बॉब बर्ग ये भी बताते हैं कि लिसनिंग एक अंडररेटेड स्किल है। दुनिया में बोलने वाले बहुत हैं, लेकिन सुनने वाले कम। जो व्यक्ति सच में सुनना सीख जाता है, वो बिना ज्यादा बोले भी प्रभावशाली बन जाता है, क्योंकि लोग उस व्यक्ति के साथ रहना पसंद करते हैं जो उन्हें समझता है। एक और सीख है, रिजेक्शन से डरना बंद कीजिए। हर व्यक्ति आपकी बात नहीं मानेगा, और यह बिल्कुल सामान्य है। रिजेक्शन फेलियर नहीं, फीडबैक होता है। यह आपको बेहतर कम्युनिकेशन और बेहतर अप्रोच सिखाता है। इस अध्याय में ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता की शक्ति पर भी जोर दिया गया है। जब आप लोगों के योगदान को स्वीकार करते हैं,
उनका धन्यवाद करते हैं तो रिश्ते गहरे हो जाते हैं। अप्रिशिएशन सिर्फ शिष्टाचार नहीं बल्कि रिलेशनशिप इन्वेस्टमेंट है। बॉब बर्ग बताते हैं कि पर्सुएशन का असली उद्देश्य इन्फ्लुएंस नहीं, कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। जब आप जेन्युइनली दूसरों की मदद करने की मानसिकता से आगे बढ़ते हैं तो इन्फ्लुएंस अपने आप आता है। एक और महत्वपूर्ण विचार है सिंप्लिसिटी। कई लोग पर्सुएशन को जटिल बना देते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि सम्मान, ईमानदारी और स्पष्टता जैसे साधारण सिद्धांत ही सबसे प्रभावशाली होते हैं। महान कम्युनिकेशन अक्सर बहुत सरल होती है। धीरे धीरे इन सीखों को अपनाते हुए व्यक्ति समझने लगता है कि पर्सुएशन कोई अलग स्किल नहीं बल्कि जीने का तरीका है। आप कैसे सुनते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, यही आपकी इन्फ्लुएंस पावर तय करता है। इस अध्याय का सार यह है कि पर्सुएशन बाहरी तकनीक से शुरू होकर आंतरिक माइंडसेट पर खत्म होता है। जब आपका इरादा सही होता है, आपका व्यवहार स्वाभाविक रूप से प्रभावशाली बन जाता है। चैप्टर 10, व्यवसाय से आगे का जीवन। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी एक ही भ्रम में जीते हैं कि सफलता का मतलब सिर्फ पैसा है, बड़ा घर है, बड़ी गाड़ी है और लोगों की नजरों में ऊंचा दिखना है। लेकिन बॉब बर्ग इस आखिरी चैप्टर में एक ऐसी सच्चाई बताते हैं जो पूरी किताब का सबसे गहरा संदेश है। वो कहते हैं कि असली पर्सुएशन सिर्फ बिजनेस जीतने के लिए नहीं होती बल्कि एक बेहतर इंसान बनने के लिए होती है। क्योंकि अगर आपकी जीत सिर्फ पैसों तक सीमित है तो वो अधूरी जीत है। सोचो, अगर आपके पास पैसा है लेकिन रिश्ते टूटे हुए हैं, अगर लोग आपको सफल तो मानते हैं लेकिन दिल से सम्मान नहीं करते, अगर आपके पास सब कुछ है लेकिन अंदर शांति नहीं है, तो क्या सच में आप जीते हुए इंसान हो? यही सवाल इस चैप्टर का केंद्र है। बॉब बर्ग बताते हैं कि पर्सुएशन का असली मकसद लोगों को बदलना नहीं बल्कि उनके जीवन में वैल्यू जोड़ना है। जब आप किसी से बात करते हो तो आपका लक्ष्य सिर्फ अपना फायदा नहीं होना चाहिए। असली प्रभाव तब बनता है जब सामने वाला व्यक्ति बातचीत के बाद खुद को पहले से बेहतर महसूस करे। जिंदगी बिजनेस से कहीं बड़ी है। हर बातचीत एक अवसर है, किसी को प्रेरित करने का, किसी का आत्मविश्वास बढ़ाने का, किसी की समस्या हल करने का। और जब आप इस माइंडसेट से जीना शुरू करते हो तो पर्सुएशन एक तकनीक नहीं रहती बल्कि आपकी पर्सनैलिटी बन जाती है। लेखक कहते हैं कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो हर रिश्ते को ट्रांजैक्शन की तरह देखते हैं, मुझे इससे क्या मिलेगा, और दूसरे वो जो कंट्रीब्यूशन की तरह सोचते हैं, मैं इससे क्या दे सकता हूं। और हैरानी की बात यह है कि लंबे समय में हमेशा दूसरा इंसान ही सबसे ज्यादा जीतता है। जब आप लोगों को जेन्युइनली समझते हो, उनकी मदद करते हो और बिना दबाव के इन्फ्लुएंस करते हो तो ट्रस्ट अपने आप बनता है। और ट्रस्ट वो करेंसी है जो किसी भी पैसे से ज्यादा पावरफुल होती है। क्योंकि पैसा खो सकता है लेकिन विश्वास लोगों के दिल में हमेशा रहता है। बॉब बर्ग बताते हैं कि असली पर्सुएशन तब शुरू होती है जब आप ईगो को छोड़ देते हो, जब आपको हर बहस जीतने की जरूरत महसूस नहीं होती, जब आप सुनना सीख जाते हो। क्योंकि लोग उन लोगों से प्रभावित होते हैं जो उन्हें समझते हैं, न कि उन लोगों से जो उन्हें डोमिनेट करते हैं। इस चैप्टर में एक और गहरी बात कही गई है, आपकी रेपुटेशन ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। लोग भूल सकते हैं कि आपने क्या कहा, लेकिन वो कभी नहीं भूलते कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। इसलिए हर इंटरैक्शन को ऐसे ट्रीट करो जैसे वो आपकी पहचान बना रहा है। जीवन सिर्फ डील्स बंद करने का नाम नहीं है, ये कनेक्शंस बनाने का नाम है, ये लेगेसी बनाने का नाम है। जब आप दूसरों की ग्रोथ में योगदान देते हो तो आपकी खुद की ग्रोथ ऑटोमेटिक हो जाती है। लेखक कहते हैं कि पर्सुएशन का हाईएस्ट लेवल ये है कि लोग आपकी बात इसलिए माने क्योंकि वो चाहते हैं, न कि इसलिए क्योंकि उन्हें मजबूर किया गया है। और ये तभी संभव है जब आपके इरादे साफ हों। धीरे धीरे आप समझने लगते हो कि असली सफलता बाहरी उपलब्धियों से नहीं बल्कि अंदर की शांति से मापी जाती है। जब आपका काम, आपके रिश्ते और आपकी वैल्यूज एक दिशा में चलने लगते हैं तब जीवन संतुलित बनता है। इसलिए बियॉन्ड बिजनेस का मतलब है पर्सुएशन को सिर्फ करियर तक सीमित मत रखो, इसे अपने परिवार में इस्तेमाल करो, अपने दोस्तों के साथ, अपने बच्चों के साथ और सबसे जरूरी खुद के साथ। खुद को मोटिवेट करना, खुद को सही दिशा देना भी पर्सुएशन ही है। जब आप खुद से सही सवाल पूछते हो, मैं दुनिया में क्या वैल्यू जोड़ रहा हूं, तभी जीवन का असली अर्थ खुलता है। और यही इस पूरी किताब का अंतिम संदेश है। जीतने का सबसे अच्छा तरीका है लोगों को हराए बिना जीतना, सम्मान लेकर जीतना, विश्वास बनाकर जीतना। अब सोचो, अगर आप आज से हर बातचीत में प्रेशर हटाकर सिंसेरिटी जोड़ दो, मैनिपुलेशन हटाकर एम्पैथी जोड़ दो और कंपटीशन हटाकर कंट्रीब्यूशन जोड़ दो, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है।
यही है परसुएजन की असली ताकत। और दोस्तों, अगर आज की इस पूरी ऑडियो बुक ने आपको लोगों को समझने, बेहतर कम्युनिकेट करने और बिना डर या दबाव के इन्फ्लुएंस करना सिखाया है, तो याद रखिए, नॉलेज तभी पावरफुल बनती है जब उसे एक्शन में बदला जाए। आज से कोशिश कीजिए कि हर बातचीत में सामने वाले इंसान को जीतने का एहसास हो, क्योंकि जब लोग जीतते हैं तभी असली जीत आपकी होती है। अगर आपको ऐसी ही डीप माइंडसेट और पावरफुल बुक्स की समरीज पसंद है तो अभी चैनल ज्ञान जंक्शन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं कि अगली कौन सी किताब की ऑडियो बुक आप सुनना चाहते हैं। हो सकता है अगली वीडियो वही माइंडसेट अनलॉक कर दे जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। मिलते हैं अगली नॉलेज पैक जर्नी में। तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और याद रखिए, असली इन्फ्लुएंस ताकत से नहीं, समझ से आता है। धन्यवाद।